नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चयनित सहायक अध्यापकों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी कार्यक्रम में रहे मौजूद। कहा, इस साल 11,000 शिक्षकों को दी जाएगी नौकरी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री नहीं उतर सके कसौटी पर। हर महीने दी जाने वाली रिपोर्ट नहीं मिल रही मुख्यमंत्रियों को। सीएम ने भेजा रिमाइंडर, एक ही मंत्री भेज सके रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारी तेज। 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में मॉनसून सत्र। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नर्स के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, प्रत्येक थाने में होगी महिला डेस्क। और केदारनाथ मार्ग पर मलबे में मिले 3 शव। एसडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बोले, कई और लाशें मिल सकती हैं। अब तक 6 की मौत। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। काशीपुर में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 6ठी पुण्यतिथि पर रामपुरम स्थित अटल बिहारी पार्क में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और एक गोष्ठी का भी आयोजन किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद दिल्ली स्तर तक इतनी मजबूती से पहुंचाई कि जैसा उनका नाम है कि वो अटल थे, बैठ दो सब। वो खुद तो बैठो पप्पू। उनकी याद आज हम अपने मन में सारा देश कर रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को अटल कर गए। जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी को संसद तक पहुंचाने का काम जिस तरीके से उन्होंने किया था, वो एक ऐतिहासिक क्षण था। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश के लिए कार्य किए वो भी अविस्मरणीय हैं। उनमें जैसे परमाणु प्रयोग, हमारे देश को परमाणु शक्ति बनाया उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और नदियों को एक करने की जो योजना बनाई थी, वो बहुत बड़ी योजना थी। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा वर्ष 2024 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम धामी ने चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। करीब 200 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 11,000 शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही कहा कि 5 साल दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवाएं जरूर दें। वहीं सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड के तमाम कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। दरअसल मंत्रियों की ओर से हर महीने दी जाने वाली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को नहीं मिल रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को रिमाइंडर भेजा है। हालांकि केवल एक मंत्री ही रिपोर्ट भेज पाए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के क्रियान्वयन विभाग की ओर से सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें याद दिलाया गया है कि वो आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवा रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें रिमाइंडर भेजना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर 2022 में एक पहल शुरू की थी, जिसमें सभी मंत्रियों को अपने महीने भर की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश करनी थी।
पहली बात तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, इसका उत्तर मुख्यमंत्री जी देंगे। लेकिन हमारे मंत्री हर जो जिले का प्रभारी मंत्री है वो जिले के अंदर जा रहे हैं। जिला योजना की बैठकें सब जगह हो चुकी हैं और सब प्रकार की बातों से, जिले के सब प्रकार के विषय से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हैं और संगठन को अवगत कराते हैं। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक प्रेस वार्ता की। प्रवक्ता प्रत्यूष कांत ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कांत ने कहा कि टीएमसी सरकार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेप केस को लेकर कहा कि महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन बंगाल सरकार मौन बैठी है और मर्डर को आत्महत्या साबित करने पर अड़ी है। कांत ने कहा कि देश भर में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तब जाकर जांच शुरू हुई, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किस तरह का जघन्य कांड हुआ है। यही नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट की दखल के बाद ये जांच हुई है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी तेज हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। विधानसभा के कई अधिकारी गैरसैंण पहुंच चुके हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं। सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक संचालित होगा। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर गैरसैंण में मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। पूरा सरकारी तंत्र 3 दिन तक गैरसैंण में ही रहेगा। इस लिहाज से तैयारियां बड़े स्तर पर की जाती हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी अधिकारी गैरसैंण पहुंच चुके हैं जो तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो खुद गैरसैंण में सत्र की तैयारी को मौके पर जाकर देख चुकी हैं। इसके साथ ही अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्होंने बताया कि सत्र को लेकर विधायक को भी काफी रुचि देखी उसमें जा रही है। अब तक 499 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हरिद्वार के साधु संतों ने आक्रोश मार्च निकाला। हरिद्वार के उछाली आश्रम से शुरू होकर हर की पौड़ी तक निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इसके बाद हर की पौड़ी पर बांग्लादेश में मरने वाले हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई। साधु संतों ने मांग की है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर कठोर कदम उठाए। चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। यदि जल्द ही इस पर रोक नहीं लगाई गई तो संत समाज उग्र आंदोलन करेगा। जिन भाई और बहनों ने अपने प्राणों की आहुतियां दिया बांग्लादेश में, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, धर्म स्थानों पर जो हमले हुए हैं, उसको लेकर के पूरा साधु समाज आक्रोशित था। तो हम लोगों ने उन मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी कि भगवान शिव और मां भगवती गंगा उनको अपने चरणों में निवास दे। और भारत सरकार से मांग की भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। विदेश मंत्रालय इस पर सख्ती से नजर रखे। हरिद्वार के पूज्य संतों ने, अखाड़ों ने आज ये आक्रोश रैली के माध्यम से एक संदेश पूरे विश्व के हिंदुओं को दिया है। विश्व भर के हिंदू एकजुट होकर अपने अपने स्थानों पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाए। वहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे, विश्व शांति स्थापित हो। भारत के जो हिंदू है बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में शक्तिपीठ है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सिख समाज, जैन समाज रहता है। उनकी जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस मांग को लेकर हमने आज रोष मार्च हरिद्वार में निकाला है। 16 अगस्त से 26 अगस्त तक चलने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध पौराणिक देवीधुरा बग्वाल मेले की शुरुआत हो गई है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हनुमान मंदिर के पास मुख्य गेट पर फीता काटकर देवीधुरा बग्वाल मेले का शुभारंभ किया। इसके बाद स्थानीय महिलाओं, स्कूली बच्चों द्वारा पारंपरिक परिधानों में मंदिर प्रांगण तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 19 अगस्त को मेले का प्रमुख आकर्षण बग्वाल खेली जाएगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हिस्सा लेंगे। और ये दिव्य और भव्य जो सृष्टि में विराजमान स्थान है, माँ की कृपा इस पूरी सृष्टि को बने। आज के इस मेले के शुभारंभ करने का शुभ अवसर यहाँ के सभी आयोजक मंडलों के द्वारा हुआ है।
और ये शुभारंभ एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और जो कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पाषाण जो कीड़ा है, ये पाषाण कीड़ा इस हर वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान होती है, की जाती है और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरी दुनिया में यही माँ बाराही का ये कीड़ा स्थान है और आज ये शुभारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जोशीमठ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिला मंत्री लक्ष्मण सिंह फरकिया भी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जोशीमठ नगर मंडल के द्वारा बूथ संख्या 23 अपर बाजार बूथ पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपर बाजार बूथ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित सहायक अध्यापकों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ। सीएम धामी ने सभी चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में 200 सहायक अध्यापकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिए और इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। धामी ने कहा कि 16,000 से ज्यादा अध्यापकों को अभी तक नियुक्ति मिल चुकी है। आज शिक्षा विभाग में 400 से ज्यादा सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहाँ सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। शिक्षा में हम लोग 2900 से ज़्यादा टीचर्स की नियुक्ति करने जा रहे हैं। अभी पहली काउंसलिंग में 450 से ज़्यादा टीचरों को आज हमने नियुक्तियां दी हैं। दूसरी काउंसलिंग जो है 18 तारीख को है और मुझे लगता है कि 18 तारीख की काउंसलिंग में लगभग 1,500 से ज़्यादा टीचरों का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जब उनको नियुक्ति मिलेगी फिर हम तीसरी काउंसलिंग करेंगे और हमारा टारगेट ये है कि दिसंबर तक हम लगभग 4,000 टीचरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं बेसिक शिक्षा में। प्राथमिक में जो 2,906 हमारे पास रिक्तियाँ थी, उस पर हम लोगों ने विज्ञप्ति निकाली थी और फर्स्ट पेज में हमने 426 लोगों का चयन हुआ। उसमें लगभग 220 लोगों के यहाँ से हमने नियुक्ति पत्र दिया है। जो द्वितीय चरण की काउंसलिंग है वो हम लोग शीघ्र शुरू करेंगे और जो हमारे पद हैं इनको भरने के बाद, जैसा कि आपने प्रश्न किया, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर जो हमारे शिक्षकों की कमी है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। हरिद्वार में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने खड़खड़ी श्मशान घाट का स्तरीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ये जानकारी मिली कि श्मशान घाट में रोजाना औसतन 135 क्विंटल लकड़ियों की जरूरत होती है। विशेषकर बरसात के दौरान सूखी लकड़ी मिलना मुश्किल हो जाता है। इस पर जिलाधिकारी ने खड़खड़ी श्मशान घाट में विद्युत शवदाह गृह स्थापित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र बजट उपलब्ध कराया जाएगा और कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इकतीस जुलाई को बाबा केदारनाथ धाम में आई आपदा में अभी तक 6 लोगों के शव मिल चुके हैं। 15 अगस्त के दिन भी 3 शव मिले थे। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी क्रम में 3 शव मिले हैं। उन्होंने अभी कहा कि लोगों की मिसिंग की शिकायत पर अभी भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एक बॉडी 1 तारीख को मिली, एक बॉडी 4 तारीख को मिली थी, 5 तारीख के आसपास। 3 बॉडी पहले मिली थी, 3 डेड बॉडी कल मिली है 15 अगस्त को। तो अब तक कुल 6 डेड बॉडी मिली हैं। बाकी कुछ लोगों के बारे में मिसिंग की सूचना है। तो जहाँ जहाँ लोग मिसिंग बता रहे हैं, सब उसी के क्रम में हम लोग रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। लगातार हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और जो आपदा की टीम है, जिला प्रशासन सब मिलकर कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगर कोई भी आदमी मिसिंग है, सबको ढूंढा जा रहा है और जहाँ जहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है वहाँ ढूंढा जा रहा है। और ये अभियान पिछले लगभग हम लोग 12-13 दिन से चला रहे हैं। तो अब उसी के क्रम में 3 बॉडी कल मिली है और जो लोग मिसिंग हैं सबको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। रामनगर में नगर पालिका में 16 से 18 अगस्त तक 3 दिवसीय पहाड़ी बाजार का शुभारंभ विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बाजार में शामिल महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं निर्मित वस्तुओं को जनता के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा विभिन्न पहाड़ी उत्पाद इस बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से नगर पालिका में लगने वाले इस बाजार में पहुंचकर पहाड़ी उत्पादों को खरीदने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने की अपील की। पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया था नगर पालिका राम द्वारा। कुल रामनगर नगर पालिका में 51 समूहों का गठन किया गया है और हमारे यहाँ 3 बड़े फेडरेशन की भी स्थापना हो गई है। तो इस बार जो है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर डिमांड आई कि एक पहाड़ी बाजार का वो किया जाए यहाँ पर। तो इसी उसमें आज हम लोगों ने एक पहाड़ी बाजार का यहाँ आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन किया है और 3 दिवस तक ये चलेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर अस्पताल से ड्यूटी कर घर लौट रही नर्स की रेप के बाद हुई हत्या का रुद्रपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 30 जुलाई को रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल से ड्यूटी कर घर लौट रही महिला से रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी की। 30/7/2024 को 30 तारीख की रात को एक फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ऑब्लिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला है। तो वो अपना घर से काम खत्म करके घर जा रही, वो मिसिंग हो गई। अगले दिन शाम तक सूचना आई, तो अगले दिन शाम तक हमने तत्काल जो है, क्योंकि बालिग थी, वो सेपरेटेड थी, तो नियमानुसार हमने गुमशुदगी दर्ज किया। तो गुमशुदगी में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि वो बिलासपुर में उतर रही है, डिब्डीबाग क्षेत्र में उतर रही है ई रिक्शा से, और सेफ एंड साउंड सकुशल वो अपना जगह पे जा रही है। उससे आगे कोई कैमरास नहीं था। तो लगातार हमने उसके बाद जो है टेक्निकल और इनके आधार पर काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उसका महिला का जो मकान है, उससे भी आगे 1.5 किलोमीटर के बाहर, तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस। हमने पूरी पुलिस टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे मानव संसाधन वहां लगा दिए। तो जैसा अंदेशा था वैसा ही हो गया, वो लाश उस महिला का ही निकला। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नर्स के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने बताया कि नर्स के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक है। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सुरक्षा को देखते हुए हमने हर थाने में महिला डेस्क हेल्प की व्यवस्था की है। साथ ही पुलिस सभी कामकाजी महिलाओं से अपील करती है कि गौरा देवी ऐप का इस्तेमाल किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा का समाधान किया जा सके। देखिए, ये घटना हुई थी रुद्रपुर पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें जो व्यक्ति संलिप्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया है
और घटना का अनावरण कर लिया गया है। ये घटना बहुत ही दुखद है, क्योंकि मेरे ख्याल में गुमशुदगी एक दर्ज कराई गई थी 31 तारीख को, और उसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका खुलासा भी कर लिया और जो संलिप्त व्यक्ति था उसको अरेस्ट भी कर लिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो महिलाओं की सुरक्षा की का जहाँ तक प्रश्न है, एक तो इसको कोलकाता से न देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ स्टे इंसिडेंट है। मैं आपको आखिरी के जरिए ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे आईपीसी के केसेस हैं 17-18 हज़ार के आसपास, इसमें करीब 4,000 के आसपास जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, तो जो बहुत बड़ा फिगर नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी आबादी महिलाओं की है उसके हिसाब से बहुत बड़ा फिगर नहीं है। हम लोग एक शांतिप्रिय राज्य हैं और यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई भी इस तरह की बात नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद प्रभारी चारधाम यात्रा सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कामों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के 72 से 75 किलोमीटर तक पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों को काम में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद के प्रभारी सचिव ने एनएच डिवीजन और सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे कामों का मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण करने के लिए लोक निर्माण विभाग की पूरी टीम राष्ट्रीय राजमार्ग के 72 किलोमीटर से क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करने के लिए तैनात है। इसके साथ ही अंतिम क्षतिग्रस्त मार्ग के किलोमीटर 75 तक भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र की अटेरो कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपयों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग का मुख्य कारण वेल्डिंग की चिंगारी बताई जा रही है। कंपनी जीएम ने बताया कि एक्मी इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिसकी चिंगारी से गोदाम में पड़े प्लास्टिक के सामान ने आग पकड़ ली। इसके चलते इस आग ने भीषण रूप ले लिया। वेल्डिंग का जो आरोप लगे हैं उनको निराधार बताते हुए ये कहा गया है कि हमारी कंपनी में कोई वेल्डिंग का काम नहीं चल रहा था। मौके पर दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। और इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।